गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन साधारण ब्याज ले रहे हैं। पहले प्रतिशत का चैप्टर पढ़ लिया था। साधारण ब्याज में देखो एक नॉर्मल इनका फॉर्मूला याद रखना है। उनसे पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आपको कहा 4,000 रुपये हैं आपके पास, और अगर इसको 10% पर देना है तो अपन लिखेंगे 4,000 का 10%। और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही होता है तो अपन ने प्रतिशत में पढ़ा है कि प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा, क्योंकि ये 100 रुपये के ऊपर ये 10 रुपये। और अब इसको अपन सोल्व करके आए, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 4 का गुणा 1 से किया 4, पीछे 1 और 1 यानी 2 जीरो, तो ये 400 रुपये हुए। 4,000 का 10%। अब अगर साधारण ब्याज होगा तो उसमें समय भी दिया होगा। जैसे मान लो 400 रुपये जो आए वो 10% की दर से 2 सालों में कितने होंगे, तो 400 गुणा 2 साल करेंगे तो ये 800 रुपये हो जाएंगे। अब अगर मान लो 400 रुपये आए वो 1 साल में कितने हो जाएंगे, तो 400 एकम 400। ठीक है, 3 साल में पूछा तो 3 इंटू करेंगे, तो 400 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें जो ये राशि थी इसको अपन मूलधन करेंगे, और दूसरा जो अपन ने यहाँ पे 10% है इसको कहते हैं दर। और बाकी अपन ने जिक्र किया जैसे समय का, अभी अपन ने गुणा किया। जैसे 2 वर्ष है तो अपन सीधा 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 का 1 से किया 4 और पीछे 2 जीरो इंटू अपन ये 2 करेंगे तो 800 अभी आया। तो यानी मूलधन और दर और समय तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो अपन लिख सकते हैं मूलधन इंटू समय इंटू दर। और दर हमेशा प्रतिशत में होगी, इसलिए बट्टे में जो है 100 जाएगा। जैसे अभी 10% था तो 10/100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब सारे जो अपन प्रश्न पढ़ेंगे कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, केवल इनसे मिलाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का टाइप का प्रश्न हो, चाहे कितना भी हार्ड हो, आपको सिर्फ ये सीखना है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, या शॉर्ट में इसको यूं भी कह सकते हैं समुद्र बटा 100। समुद्र का मतलब स का मतलब समय जो कि यहाँ लिखा हुआ है, मू का मतलब मूलधन और दर का दर बटे 100। ये फॉर्मूला आपके साधारण ब्याज रहेगा। अपन को क्या है, इनमें सारे प्रश्नों के अंदर समीकरण का सहारा लेकर के सिर्फ इस मात्र इन सूत्र से सारे के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर रहे हैं। अब अपन आगे इनके प्रश्न मिलाते हैं। जैसे आपको कहा कि मूलधन जो है, मूलधन का मतलब है शुरुआती जो रकम होती है वो, यानी अपन किसी से पैसे उधार लेने जाते हैं तो ब्याज पर लेने जाते हैं ना उधार पर, तो पहले वो राशि देता है उसको मूलधन कहेंगे। और अपन क्या करते हैं, मूलधन के साथ में कोई भी राशि, जैसे साधारण ब्याज अपन को निकालना है, अपन है ना उस समय चीज़ें नोट करते हैं कि मैंने जैसे मान लो 8,000 रुपये दिए, और समय जो है वो भी नोट करते हैं, क्योंकि डायरी में लिखते हैं कि आज की तारीख में ये ब्याज में पैसे दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अपन कहते हैं ना, जैसे बारवाड़ी में कहते हैं कि 4 की मत्ती से 5 की मत्ती से, तो उसको अपन बोलेंगे दर। और दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है, इसलिए बट्टे में 100 जाता है। तो ये सूत्र हो जाएगा। अब आपको पूछा जैसे 8,000 रुपये की कोई रकम दी है आपने, और वो जो 8,000 रुपये की रकम है वो आपने 4 वर्षों के लिए किसी को दी, मतलब वो वापस जो चुकाने आया ना वो 4 वर्षों में चुकाने आया, और आपने उसको 10 की मत्ती से दिया, यानी 10% की दर से दिया। तब आपको पूछा कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज के लिए ये फॉर्मूला है, उसमें अपन रखेंगे और हो जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार रखें। पहले मूलधन दे रखा है, मूलधन अपने पास जो है, मूलधन का मतलब जो रकम दी थी वो, मूलधन अपने पास 8,000 रुपये है। 8,000 इंटू फिर दिया हुआ समय, समय अपने पास 4 वर्ष हैं, और इंटू दर जो है वो 10% है। तो ये 10/100। जो चीज़ें कटे उसको अपन काटेंगे। जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, अब बाकी जो बचे हैं उनका अपन गुणा करेंगे। देखो ये 8 का 4 से किया 32, और 32 का 1 से किया 32। फिर देखो जीरो वाला तो ये 1 जीरो और 1 जीरो यानी 2 जीरो, तो ये हो जाएगा आपकी 3200 रुपये। 3200 रुपये जो है वो साधारण ब्याज आया है। अब एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज तो आपका 3200 रुपये आ गया,
अगर आपको यूँ कहे कि कुल रकम कितनी हुई, यानी 4 वर्षों में वो वापस जो व्यक्ति है 8,000 रुपये लेके गया था, पूरे कितने टोटल कितने रुपए चुकाएगा। तो 8,000 रुपये तो उनकी नेमी है, यानी 8,000 रुपये उनका शुरुआती धन है, और उस 8,000 रुपये के ऊपर 10 की मती से ये 4 वर्षों का ब्याज हो गया 3200, यानी टोटल वो जो राशि है वो चुकाएगा 8,000 और 3200। इनको आप जोड़ोगे तो 8 और 3 11,200 रुपये। ये जो हुआ है इनको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब जो साधारण ब्याज आया वो और अपन ने शुरुआती में धन दिया वो, यानी तो मिश्र धन के लिए अपन यूँ कह सकते हैं, मिश्र धन का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा, अभी जो किया मूलधन और उनके साथ में अपन ऐड कर रहे हैं साधारण ब्याज को, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। मूलधन मिश्रधन बराबर, यानी मूलधन अपन ने जो पहले शुरुआती में रकम दी वो और ब्याज दोनों मिलकर के मिश्रधन हो जाएगी। तो ये अपन ने पहला प्रश्न किया और मिश्रधन का भी फॉर्मूला इसमें देखा। अब इसको नोट कर ले और फिर अपन जो है वो आगे हल करते हैं प्रश्न को। अब देखो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो 8 तारीख को लेके गए पैसे, और बीच में जैसे 8 दिसंबर को लेके गए और उनके पास पैसों का जुगाड़ हो गया, और ऐसे में वो जैसे मान लो 15 जनवरी को वापस लेके आए, यानी ये 8 दिसंबर 2023 में लेके गए थे और 15 जनवरी 2024 में वापस लेके आ गए। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो इतने में अपन 8 दिसंबर से देखे 15 जनवरी के बीच में, तो जितने भी दिन हुए हैं उनको अपन काउंट करेंगे। अब यहाँ पे अपन गिनेंगे तो 8 दिसंबर से लगा करके 15 जनवरी तक, यानी 8 दिसंबर तो अपन ने दिया है, उसके बाद में पूरे दिसंबर में दिन होते हैं आपको पता है 31, तो 31 में 8 तारीख तक तो अपन ने कोई पैसे नहीं दिया, 8 तारीख के बाद में दिया, 8 घटा दो, 31 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 23 दिन तो दिसंबर के और 15 दिन है जनवरी के। तो 23 और 15 अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 3 8, 2 और 1 3 38, ये 38 दिनों का ब्याज कितना होगा, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब ये 38 दिन का है, या फिर आपको कहे कि आगे जैसे मान लो ये 38 दिन आ गया है और 38 दिन का जो ब्याज है वो कितना होगा, आपको कहा कि कोई राशि का मतलब जो मूलधन है वही है, कोई राशि 5,000 रुपये है और दर जो है वो 5% है, समय जो है वो 8 दिसंबर को लेके गए हैं और 15 जनवरी को वापस लौटा रहे हैं, तब इनका जो है ब्याज कितना होगा। तो अपन साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें साधारण ब्याज का जैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें अभी अपन ने पढ़ा कि मूलधन इंटू समय, मूलधन आपके पास 5,000 रुपये है, इंटू जो समय है वो दिनों में है, जैसे 38 दिन है तो ये 38 दिन, और बट्टे में जो है हमेशा ये ध्यान रखना, समय जैसे दिन में दिया हुआ है तो बट्टे में भी दिन लिखो, अगर महीने में दिया हुआ है तो बट्टे में भी महीना लिखो। जैसे ये 38 दिन है तो टोटल दिन होते हैं 365, उन 365 में ये 38 दिन है, इंटू करेंगे मूलधन इंटू समय इंटू दर जैसे 5% है तो ये 5 और बट्टे में 100। अब जो चीज़ें कटे उसको काटना है और फिर इनका गुणा करना है। अब देखो ये और ये नहीं कट रहे हैं तो आप 50 इंटू 38 इंटू 5 करके और बट्टे में 365 का भाग दो, और वो भाग देंगे तो अपना पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसे जो प्रश्न होंगे वो ऐसी संख्या होगी जो इनके पहाड़े से रिलेटिव होगी और कटेगी। तो उनके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक 73 का पहाड़ा होता है जिसमें जो है दोनों संख्या जो आपस में कट जाएगी। मैंने आपको कई पिछले वीडियो में बताया, जैसे पहाड़ा बनाना भी सिखाया था। तो जैसे 73 है, 73 का पहाड़ा भी बनाते थे अपन। जैसे ये 7 है तो यहाँ 7 का पहाड़ा देखो 21 28 और 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63, 7 ढाई 70। तो ये 7 का पहाड़ा अपन ने देखा, और इधर अपन 3 का पहाड़ा देखते थे। 3 का पहाड़ा जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 18, 21 और 24, 27 और 30। ये अपन ने जैसे 73 है तो अपन क्या करते हैं, 73 के पीछे लास्ट में जो है
वो जीरो आएंगे, मतलब 730 से सारे डिजिट कम होने चाहिए। अब ये 730 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन ये संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो दो है वो पीछे रखो, इन दोनों को जोड़ो, 28 और 1 29 हो जाएंगे। फिर ये 5 जो है वो पीछे रखो, 35 और 1 36 हो जाएगा। फिर ये जो 8 है वो पीछे रखो, 42 और 1 43 हो जाएगा। फिर ये 1 जो है वो पीछे रखो, 49 और 2 51 हो जाएगा। 4 जो है वो पीछे रखो, 56 और 2 58 हो जाएगा। 7 पीछे रखेंगे, 63 और 2 65 हो जाएगा। और 0 पीछे रखेंगे, 70 और 3 73। तो ये सारा जो है 73 का पहाड़ा हुआ। ये अपन ने एक बार बोला, ये 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, ये 5 6 7 8 और 9 और 10। अब ध्यान दें, जैसे आपको पूछा कि कोई राशि जो है, कोई राशि 10,000 रुपये है, राशि का हो या मूलधन का हो एक चीज है, 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है, जबकि जो दर है वो आपको दे रखी है 8%, जबकि दर जो है वो 8% है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, मूलधन भी है, समय भी है और दर भी है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का अपन ने फॉर्मूला लगाया। उनके अनुसार पहले अपन मूलधन लिखेंगे। मूलधन अपने पास 10,000 रुपये है, तो ये 10,000 लिखा, इनटू जो है समय नोट करते थे अभी अपन, 73 दिन है। मैंने अभी बताया कि जो दिन होंगे उसमें बट्टों में भी दिन लिखना पड़ेगा। जैसे अपन ना इसको लिख रहे हैं अभी, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाने के बाद में मूलधन आया 10,000 रुपये, इनटू जो समय नोट किया 74 दिन। अब है ना दिनों में है, तो ये जो 73 दिन है, साल में टोटल 365 दिन होते हैं, तो बट्टे में लिखेंगे 365 दिन। और गुणा जो है वो दर का करते थे, जैसे 8% है तो 8/100, ये लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ें कटे उसको काटना। मैंने कहा 73 के पहाड़े से रिलेटिव होगा और वो कटेगा। ये गुणा में है, ऊपर नीचे कटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब है ना 73 और 365 कटेंगे। देखो 73 यहाँ पे पहले एक बार आया, और 365 अगर अपन इस लाइन में देखें तो ये 5वीं बार है। ये देखो 1 2 3 4 यानी 5 बार कटा। तो 73 के पहाड़े में ये कटा एक बार और ये कटा 5 बार। अब है ना 5 और 100 भी कट जाएंगे, तो नीचे वाला तो सारा कट जाएगा और ऊपर से गुणा हो जाएगा। तो 5 जो है वो 100 में कटता है, 5 दूनी 10 और पीछे 0 यानी 20 बार। अब जो अपना आंसर बचा है वो 20 × 1 × 8। आप 20 का 1 से गुणा करोगे तो 20, और 20 का 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 8 दूनी 16 और पीछे 0, यानी 160 रुपये जो है ब्याज के रूप में अपन को प्राप्त हुए। तो इनका साधारण ब्याज हो गया 160 रुपये। अब आपको पूछे कि मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन के लिए अपन क्या करते हैं, जो मूलधन है वो और ब्याज को जोड़ते हैं। मूलधन अपने पास 10,000 रुपये है और उसके साथ ब्याज जो है वो 160 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 10,000 और 160। अगर आप इसको जोड़ोगे, देखो 10,000 है और 160 है, तो ये 0 6 की 6 1 की 1 0 और 0, 10,160। तो टोटल रकम जो है वो 10,160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो दिनों का किसी भी तरीके से पूछे, अपन दिन पहले लेंगे और उसके बाद में जो है उसके बाद में अपन नोट करेंगे महीनों का। तो अब जैसे मैं और संख्या का ले रहा हूँ, वैसे आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको पूछा कि 438 दिन का ब्याज ज्ञात करो, 438 दिन का ब्याज ज्ञात करो। 438 दिन है और जो मूलधन है वो आपको जैसे 8,000 दे रखा है और दर जो है वो 5% दे रखी है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 438 दिन है, कोई नहीं, देखो मूलधन आप पहले लिखोगे जैसे 8,000 रुपये, इंटू समय अपने पास 438 दिन है, तो 438 बट्टे में अभी अपन ने बात की जब दिन का आया तो 365 लिखना, ये 365 इंटू जो है वो दर करेंगे, तो दर अपने पास 5% है,
तो ये 5/100। अब मैंने कहा दिनों वाले आपस में कट सकते हैं। पहले तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएंगी। इसके बाद में देखो 438 और 365 इसमें से देखेंगे कहीं आ रहे हैं। 365 आ रहे हैं 5 बार और 438 भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो दोनों जो है वो इस 73 के पहाड़े में कट रहे हैं। अब 73 के पहाड़े में 438 आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 6 बार आ रहे हैं, तो इसको काटो 6 बार। और 73 के पहाड़े में 365 जो है वो 5 बार आ रहे हैं, तो इसको 5 बार काटो। अब है ना, ये और ये कट जाएंगे, ऊपर जो बचा हुआ है उनका अपन गुणा करेंगे। ये देखो 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 दोनों कट गए, ये 5 से 5 कटे। अब ऊपर बचा है 6 × 80 यानी 8 × 48 और पीछे 0 यानी 480 रुपये। अगर मिश्र धन की बात करें तो इनके साथ ये 8000 के साथ इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके 8000 और 480 जोड़ोगे। अगर मिश्र धन पूछे तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो अपन को मिलेगा 8480 रुपये। तो ये हो गया, मतलब आपको समझ में आया होगा। अब जैसे इनका एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। अब आगे अपन जैसे किसी का भी पूछे, चाहे 292 दिन का पूछे, चाहे 657 दिन का पूछे। जैसे इसी राशि को अगर अपन को 657 दिन का पूछते तो अपन क्या करते, 8000 का 8000 इंटू समय की जगह 657 बट्टे में 365 दिन का पूछा है, इंटू जो दर है वो 5% बट्टे में 100। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं, 657 जो है वो 9 बार आ रहा है, तो ये 9 बार और 365 5 से 5 कट जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 8 का गुणा 9 से करोगे तो 72 और पीछे 0 यानी 720 रुपये जो है इनका साधारण ब्याज आ गया। तो दिन वाला आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं महीनों के ऊपर, क्योंकि साल वाला तो अपने हो जाएगा। महीनों का जैसे आपको पूछा कि कोई धन 5000 रुपये है, कोई धन 5000 रुपये है और 8 महीनों में 6% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 6% साधारण ब्याज की दर से दिया गया है। और देखो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ तो कुल कितने रुपए चुकाएगा, कुल कितने रुपए चुकाएगा। यानी अब देखो यहाँ पे अपन इतनी देर पढ़ रहे थे कि भाई साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यहाँ पे कुल कितने रुपए चुकाएगा। कुल का मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये उन्होंने 8 महीने में 6% की दर से उधार लिए। अब वो जो वापिस वो व्यक्ति आएगा और पूरी रुपए चुकाना चाहता है तो वो कितने चुकाएगा, यानी इनका जो ब्याज होगा वो और 5000 रुपये लिए वो, यानी इसका मतलब हुआ कि मिश्र धन की बात हो गई। तो पहले तो अपन साधारण ब्याज ज्ञात कर ले। साधारण ब्याज के लिए अपने पास फॉर्मूला जो है वो ये था, मूलधन इंटू समय इंटू दर। मूलधन अपने पास तो 5000 रुपये है, इंटू जो समय है वो 8 महीने हैं। देखो दिन की बात आई तो नीचे 365 दिन लिखे थे। अब महीनों की बात आएगी तो टोटल महीने अपन को पता है 12 होते हैं, उस 12 में से 8 महीनों का निकालना है तो 8/12 करेंगे। अब अगर जैसे यहाँ 4 महीने हैं तो 4/12 करोगे, जैसे यहाँ पे 6 महीने हैं तो 6/12 करोगे, जैसे यहाँ 2 महीने हैं तो 2/12, यानी महीने आपको पता है कि टोटल 12 होते हैं, उस 12 में से 8 महीनों का ज्ञात करना है। अब 6% ब्याज की दर है तो इंटू 6 और बट्टे में प्रतिशत का चिन्ह है तो 16 लोगे। इनसे आपको एक साधारण ब्याज मिल जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व कर रहे हैं तो जो कटने वाली चीज़ें हैं उसको काट दो, ये दोनों जो है वो कट जाएगी। इसके बाद में देखो अगर आप देख रहे हो 8 और जो 6 और 12 कट रहे हैं 2 बार। अब है ना और भी कोई कट रहा है, जैसे ये 2 और 8 कट रहा है, 2 और 8 को काटे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी नीचे वाले सारे कट गए और ऊपर देखो गुणा है तो गुणा करेंगे। 50 का 4 से गुणा करें तो 200 आ गया, 50 चौके 200, इधर कुछ है नहीं, यानी 200 रुपये जो है वो आपका साधारण ब्याज आएगा। 200 रुपये साधारण ब्याज है। अब आपको कुल कितने रुपए चुकाएगा, कुल का मतलब होता है मिश्र धन कितना होगा।
तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए अभी अपन ने देखा कि मूलधन और ब्याज को जोड़ दो। मूलधन आपके पास 5,000 रुपये है और जो ब्याज अभी आया वो 200 रुपये, यानी 8 महीनों के बाद में वो टोटल जो रुपये हैं वो 5,000 और 200, 5,000 का 200 से अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5200 रुपये चुकाएगा। तो ये टोटल मिश्र धन हो गया। मतलब समय का कुछ भी पूछे है, जैसे आपको 10 महीने का पूछे तो 10/12, 3 महीने का पूछे तो 3/12, ऐसे करके करना है। तो ये जो मूलधन के प्रश्न है साधारण ब्याज के समय पर आधारित थे वो कर लिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं 8 की जगह 4 महीने लिखता हूँ। 8 की जगह मैंने लिख दिया 4 महीनों में, और 6% की जगह में 6 सही 2/3% लिख देता हूँ, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को हल नहीं किया है। तो आप देखें सूत्र के अनुसार इनको सेट करोगे। मूलधन जो आपके पास है वो 5,000 रुपये है, यानी पहले साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला जो आपके अभी रहा है वो रहा है मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो मूलधन आपके पास 5,000 रुपये है, तो ये 5,000 रुपये इंटू जो समय है वो यहाँ 4 महीने हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, अभी जो मैंने बताया 5,000 है, ये 4 महीने है तो 4/12 लिखोगे। ठीक है, टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें से 4 महीनों का निकालना, फिर इंटू करेंगे। और देखो ये जो है ना ऐसी भिन्न दे रखी है, यहाँ से इनको सोल्व करेंगे अपन तो छोटी भिन्न बढ़ाएंगे तो 36 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20/3 हो जाएगा, यानी 20/3। क्योंकि ये मिश्र भिन्न थी इसको साधारण भिन्न में बदला, और पीछे प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100 जाना, तो यहाँ गुणा करके बट्टे में 100 लिख देते हैं। अब इतने तक काम हो गया। इसके बाद में इसको सॉल्व करिएगा। जैसे ये 5,000 की 5,000 इंटू जो है 4/12, अभी तो फिलहाल 4/12 लिख दो, या फिर काट भी सकते हो। देखो ये 4 और 12 कट भी रहे हैं, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, तो इसको 1/3 भी लिखेंगे। फिर आगे अगर देखें तो इंटू 20/3 इंटू 100 होता है 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आप इनका गुणा करो, जैसे 50 का 20 से करोगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10 और 1 जीरो और 1 जीरो यानी 2 जीरो, 1,000 रुपये हुए, और बट्टे में 3 इंटू 3 यानी 9। अब आप 1,000 का जो है 9 से भाग दे दो। 1,000 का आप भाग दोगे तो देखो 1,000 का भाग 9 में देखो तो 9 एकम 9, फिर 10 में से 9 गई 1, और फिर 1 के पीछे और 0 हो जाएगा, यानी 9 एकम 9, फिर 10 में से 9 गई 1 और फिर 0 और आ जाएगा, 9 एकम 9। अब भाग जाएगा नहीं, पॉइंट आएगा और फिर 1 0, यानी 9 एकम 9, यानी 111.11 रुपये जो है वो आपका साधारण ब्याज है। कुल रकम की बात पूछ करें तो 5,000 के साथ 111.11 जोड़ दो, यानी 5,111.11 रुपये हो जाएगा। तो ये इस तरीके के प्रश्न थे। अब अपन थोड़े आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। इन्हीं साधारण ब्याज को फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए और बाकी वाले प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। जैसे कई बार क्या है कि आपको ये दे रखा होता है दर या समय में से कोई एक चीज़ नहीं दे रखी या फिर मूलधन नहीं दे रखा है, तो फिर इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको पूछा कि आपके पास जो मूलधन है वो है 10,000 रुपये और समय जो है वो 4 वर्ष है, और आगे पूछा गया 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 1,000 रुपये है। ठीक है, 1,000 रुपये दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, और साधारण ब्याज खुद दे रखा है। अपन जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके निकालते थे वो चीज़ दे रखी है। तो आपको पूछा दर ज्ञात करो। अब दर जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दर को आप ज्ञात करोगे तो देखो आपको ना एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है भाई, दर के लिए पर्सनल फॉर्मूला अपन नहीं अपनाएंगे, क्योंकि अपन के दिमाग में फीड हो गया कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो याद है। साधारण ब्याज के फॉर्मूले के अनुसार पहले लिखेंगे साधारण ब्याज, और इनका जो फॉर्मूला है वो अपन ने लिखा मूलधन इंटू जो है समय इंटू दर बटा 100। जैसे मान है उसके आधार पर मान रखो, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसकी जगह उनका नाम लिख दो,
जैसे मूलधन है आपके पास 10,000, यहाँ पे है ना साधारण ब्याज खुद दे रखा है, तो साधारण ब्याज दे रखा है उसकी जगह साधारण ब्याज लिख दो। जैसे आपके पास साधारण ब्याज जो है वो 1,000 रुपये है, तो ये 1,000 और बराबर में मूलधन, यानी मूलधन अपने पास है 10,000 रुपये, तो ये मूलधन जो है वो 10,000 रुपये हो जाएगा। फिर इंटू करके समय 4 वर्ष दे रखा है, तो आप लिखोगे 4। अब देखो वर्ष है वो महीने होता 4 महीने होता तो 4/12 लिखते, वर्ष है तो 4 वर्ष, इंटू अपन लिखते हैं दर, लेकिन इसमें दर नहीं दी हुई है, तो दर को जो है इंग्लिश में कहते हैं रेट, तो अपन दर की जगह आर लिख सकते हैं, ये आर, और दर हमेशा अभी बात की कि प्रतिशत में होती है, तो जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में जाएगा 100। अब है ना देखो यहाँ पे आर आ गया, चाहे आर आओ चाहे पी आओ चाहे टी आओ, कोई भी अपन चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। अपन ने समीकरण भी सीखा था जिसमें क्या करते थे, देखो जो चीज़ें पहले कट रही है उसको आप काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट लो। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि जैसे ये आर है इसका 100 से गुणा किया, फिर ये करेंगे तो ये इंग्लिश वाली इधर है, गणित वाली इधर है, जैसे भी है। मैंने एक बात बताई थी कि आपको जैसे ये 2r बराबर अगर 10 है तो ये और ये आमने सामने कट सकता है। क्यों कटेगा, 2 एकम 2 और ये 5 बार कटा, क्यों कटेगा, क्योंकि 2r बराबर 10 है, 2r जो है वो 10 के बराबर है, तो 1r किसके बराबर होगा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इन चीज़ को नीचे ले जाते हैं, तो ये गुणा में है इधर जाएगा, तो ये 10 का 10 और ये गुणा में है नीचे जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 10 में से 2 का भाग जाएगा 5। तो ऐसे सीधे भी काट सकते हैं। कब काटेंगे, जब बराबर का चिन्ह हो और इंग्लिश की संख्या इधर या इधर हो। इंग्लिश की संख्या आर है, अब इसको काट सकते हैं। जैसे मैंने काटा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब तो आपके पास बचा है लास्ट में देखो 4r, ये 4r और बराबर ये 10। अपन क्या है इंग्लिश वाली संख्या को इधर लेके गए, इधर ले जाओगे तो आपका प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस आपस में कट भी जाएंगे। 4r है 10 के बराबर, अभी अपन ने पढ़ा कि ये जैसे 4r जो है वो 10 के बराबर है मान लो, तो 1r किसके बराबर होगा, 1r बराबर गुणा में है तो इधर जाएगा, तो ये 10 और ये गुणा में था तो भाग में चला जाएगा 10/4। इसमें भाग दोगे आप तो ये आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5%, या आप यूँ भी कह सकते हैं 2 सही 1/2%। यानी कुछ भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए। अब आपको ये पूछा गया कि इसमें 4 वर्ष की जगह पूछता हूँ कि आपको वर्ष ज्ञात करना है, वर्ष ज्ञात करना है, जबकि जो दर है वो आपको दे रखी है। जैसे अभी अपन ने 2.5, ये मैं लिख देता हूँ 2 सही 1/2%। तो समय वापिस जो यहाँ से 4 वर्ष था वो आ जाएगा। जैसे आप फॉर्मूले के अनुसार शिफ्ट करोगे, मूलधन दे रखा है तो मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे 10,000 रुपये, इंटू जो समय आपको ज्ञात करना है तो उसकी जगह आप t लिखो, इंटू दर जो है वो 2 सही 1/2 है। ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको क्या बताया कि इनको साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में जब बदलेंगे तो जैसे ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी 5/2। और प्रतिशत का चिन्ह है तो मैंने कहा गुणा करके नीचे 100 लिख दो, तो ये गुणा 100 लिख दिया। अब आपको समय ज्ञात करना था, यहाँ से समय आपके पास है नहीं, तो नहीं है तो साधारण ब्याज खुद दे रखा है, वो साधारण ब्याज की जगह लिख दो। 1000 है वो 1000 यहाँ लिख दिया। अब देखो 1000 बराबर 10,000 और इंटू टी इंटू 5/2 का गुणा 100 से करोगे तो 200 हो जाएगा। अब है ना एक बात मैं ये देखो, अभी अपन ने कहा कि बराबर का चिन्ह हो इधर या इधर, कोई भी इंग्लिश की संख्या और गणित की संख्या भी हो साथ में, तो अपन बराबर में आमने सामने से काट सकते हैं। जैसे ये 1000 से ये वाली संख्या कट सकती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ जैसे 200 लिखा होता तो ये 200 से 200 कट सकते हैं आमने सामने। जैसे 1000 से ये 1000 कट सकता है, 200 से 200 कट सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि कटता हमेशा गुणा के चिन्ह में है। तो ये बात को ध्यान रखना। ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो कट गए। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा और भी सरल हो जाएगा।
अब देखो एक है ना, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे भी गुणा में कटेंगे तो आप इस जीरो को जीरो से काट सकते हो। तो फाइनल आपके पास इधर कुछ भी नहीं बचा, मान लो 1 लिख दो, टी का 5 से गुणा करोगे तो 5t, और बट्टे में कोई नहीं है तो मतलब बट्टे में 20 लिखा हुआ है तो 20, और यहाँ कोई नहीं है तो 1 लिख दो। अब ऐसे प्रश्न होंगे ना, जैसे ये बट्टों में आ गए, तो मैंने जो अपना ऑफलाइन चल रहा है कोर्स ऑनलाइन, तो उसमें मैंने बहुत सी बताया है कि अगर ऐसा बट्टों में है तो इसका गुणा आप इससे करो, इसका गुणा इससे करो, जिसको आप कैंची गुणा बोलते हैं। 5t का 1 से करोगे तो 5t आ जाएगा, और 1 का 20 से करोगे तो 20 आ जाएगा। फिर t को बाहर निकालोगे तो ये 20/5 हो जाएगा, जिसमें भाग जाएगा 4 बार, यानी समय जो है वो 4 वर्ष आ गया। अभी जो अपन ने निकाला था ना वैसे के वैसे, देखो समय दे रखा था पहले और वही 4 वर्ष आया। तो यानी कोई भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पूछूं कि यदि मूलधन आपको नहीं दे रखा है और साधारण ब्याज ये है, समय आपके पास 4 वर्ष है, तब आपको पूछा कि मूलधन जो है वो ज्ञात करो। जैसे मूलधन अभी 10,000 आया ना, तो वो 10,000 यहाँ से आ जाएगा। इसी सूत्र के अनुसार फीड करेंगे अपन। देखो पहले जो है सूत्र के अनुसार देखें तो साधारण ब्याज यहाँ दे रखा है, तो वो चीज़ जो दे रखी है उसको अपन यहाँ लिख देंगे, इनटू करके मूलधन अपने पास है नहीं, तो जो मूलधन का नाम है वो लिख दो, या उसकी जगह एक्स लिख दो, कोई भी आप लिख सकते हो। मूलधन को कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, तो अपन ने इस मूलधन की जगह पी लिख दिया क्योंकि अपन को कोई पता नहीं था। इनटू समय जो है, जैसे आपके पास 4 वर्ष है तो ये 4 वर्ष लिखो, इनटू दर जो है 2 दूनी 4 और 1 5/2। प्रतिशत में है तो अपन क्या करते हैं, बट्टे में जो है प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा में 100 हो जाएगा, तो अपन ने गुणा करके 100 लिख दिया। अब आपको सारी चीज़ें, साधारण ब्याज दे रखा था, मूलधन नहीं था पता, पी लिख दिया, समय का समय लिख दिया, दर का दर लिख दिया, इसको साधारण भेद में बदल के जो चीज़ें कटें उसको आप काट सकते हो। जैसे ये 1,000 रुपये बराबर, मैं है ना देखो यहाँ पे P इंटू इसका गुणा कर लेता हूँ 20, और बट्टे में 2 इंटू 100 जो है वो ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, गुणा में ऊपर नीचे कट सकते हैं, और ये 2 से 2 कट जाएंगी, तो आपके पास जो फाइनल बचेगा, इधर देखो आपके पास बचा है 1,000 रुपये, और बराबर इधर बचा है केवल P, और बट्टे में जो है वो 10 लिखा होगा, तो ये 10 लिखोगी। अभी मैंने कहा कि ऐसी कोई भिन्न हो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है तो ये भी बट्टों में और ये भी बट्टों में रखना पड़ेगा, ये बट्टों में रख लिया 1। अब आप क्या करो, अभी जो बताया मैंने, ऐसे जब भी बट्टों में भिन्न हो, बराबर में इंग्लिश की संख्या इंग्लिश की जगह, गणित की संख्या गणित की जगह, तो आप हमेशा क्रॉस गुणा करोगे या कैंची गुणा करोगे। P का पहले इंग्लिश वाले का गुणा कर दो, P का 1 से करोगे तो P, और 1 का इससे करोगे तो 1 एकम 1, और पीछे 1 2 3 और 4, यानी 4 जीरो आ जाएंगे। कहने का मतलब है इसका आंसर जो है वो 10,000 वापिस आ गया, जो पहले अपन मूलधन जो है वो 10,000 लेके आ रहे थे। तो यानी साधारण ब्याज अगर समय दर वगैरह दिया हुआ है तो कोई भी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मूलधन ज्ञात किया, या फिर समय नहीं दिया हुआ तो भी ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज़ें मालूम होने पर। तो अपन को मेन इस पर रखना है सूत्र के आधार पर। अब देखो एक थोड़ी मैं अलग कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि गुणी से रिलेटिव प्रश्न आते हैं, जैसे मान लो 4 गुणा है, 5 गुणा है, 2 गुणा है, तो अपन को सिर्फ ये सूत्र ही याद रखना है, मूलधन इंटू समय इंटू दर और बट्टे में अपन ने लिख दिया 100। ये सूत्र जैसे ही याद होगा तो आगे कोई भी इनसे गुणी से रिलेटिव प्रश्न आएगा वो अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे अभी आगे अपन देखेंगे। देखो जैसे आपको पूछा गया कि हाँ, तो ये प्रश्न मैंने लिखा है क्योंकि अभी अपन ने जो सीखा था उसके आधार पर, वैसे गुणी का प्रश्न अभी बाद में करवा रहे हैं। आपको पूछा किस राशि का मतलब वो राशि आपको ज्ञात करनी है। 15% साधारण ब्याज की दर से, यानी आपको जो है दर दे रखी है 15%, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा है 8 मास का साधारण ब्याज, यानी समय भी दे रखा है, समय जो है वो आपके 8 महीने हैं, ये भी चीज़ हो गई।
अब तीसरी चीज़ है साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा, यानी आपको साधारण ब्याज भी दे रखा है। साधारण ब्याज जो है वो 54 रुपये। किस राशि का, मतलब वो राशि नहीं दी हुई है, तो वो जो राशि होती है वो मूलधन होती है, यानी मूलधन जो है आपको ज्ञात करना है। बस इसको सेट करो, इस सूत्र के आधार पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। पहले आप क्या करते हो, साधारण ब्याज का जो सूत्र है, यानी आप लिखते हो साधारण ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा बराबर, ये जो मूलधन इंटू समय इंटू दर लिखते हो, ये मूलधन समय और दर बट्टे में 100 लगाते हो। अब इनके अनुसार शिफ्ट कर दो। पहले साधारण ब्याज लिखा हुआ, तो साधारण ब्याज अगर दिया हुआ प्रश्न में तो लिख दो, ये साधारण ब्याज जो है वो 54 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये 54 लिख दिया। बराबर करके मूलधन जो है वो इसमें नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह x लिखो चाहे p लिखो, क्योंकि मूलधन को कहते हैं p, प्रिंसिपल, इनटू जो समय है, समय जैसे यहाँ पे दे रखा 8 मास, तो मैंने बताया था कि महीनों में हो तो आप लिखोगे 8/12, इनटू जो रेट है वो दर जो है वो 15% है, तो 15/100। सारे पर्सन के अनुसार सेट कर लिए। अब जो चीज़ें कटे उसको आप काट सकते हो। मैंने एक बात और बताई थी, जैसे ये 8 और 12 कट रहा, 8 और 54 भी कट रहा, क्योंकि 8 के पहाड़े में अगर आप पहाड़ा बोलोगे 8 का, तो 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, 8 साते जो है वो 56 हो जाते, तो नहीं कट रहा। चलो अब ऐसे भी काट सकते हो, यानी आप देखो ये 8 और 12 दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में आ रहे हैं और 4 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। तो 4 के पहाड़े में कितनी बार आ रहे हैं, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12। अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई 3 और 15 भी आपस में कट रहे हैं। किसके पहाड़े में कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये कट गया। और अगर इसको और सोल्व करें तो देखो 54 बराबर 2 का 5 से करोगे तो 10 और बट्टे में 100, और ये p का p लिख देते हैं, p आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 से 0 भी कट जाएगा। तो आप अब देख रहे हो इस प्रश्न के अंदर आपको क्या क्या, देखो एक 54 का 54 लिखा और बराबर करके ये देखो p का p लिखा, क्योंकि आगे p का गुणा जो है वो 1 से हो रहा है, ये तो सारी कट गई, p/10 और बराबर में ये 54 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1। अभी मैंने बात बताई बट्टों में जब भी हो इंग्लिश वाली, इंग्लिश की साइट हो, मतलब ये इधर पड़ी है और ये इधर पड़ी है, तो आप क्या करोगे, कैंची गुणा करोगे, p एकम p और 54 का 10 से गुणा किया तो 54 का 54 पीछे 0, यानी आपका 540 रुपये आंसर हो जाएगा। मतलब चाहे कुछ भी पूछे अपन ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, इसको एक बार नोट कर लें। अब आगे जो है अपन गुणा से रिलेटिव पढ़ते हैं। गुणी से रिलेटिव उसमें क्या है कि अपन को चीज को मानना पड़ेगा, चाहे 100 मानो चाहे x मानो, ये बट्टे में 100। आपको पूछा गया है कि कोई राशि, यूं पूछ लिया, कोई राशि अगर 10% की दर में, ऐसा लिखा, कोई राशि 10% की दर से, अगर आपको देखो 3 गुना भी पूछ सकते हैं, 5 गुना पूछ सकते हैं, 10% की दर से t गुणी कितने समय में t गुणी हो जाएगी, ऐसा पूछ लिया, मान लो कितने समय में 3 गुणी हो जाएगी, 3 गुणी हो जाएगी। कोई राशि है 10% की दर से कितने समय में 3 गुणी हो जाएगी। तो अपन देखो समय नोट करेंगे, यहाँ पे समय आपको ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को भलीभांति समझना है कि कोई राशि 10% की दर से, जो चीज़ दे रखी है उसको तो फटाफट आपके मध्य दिख रहा है वो लिख दो, 10% दर दे रखी है, ये तो क्लियर हो गई। अब कोई राशि आपको पता नहीं है, आप उस राशि को p कह सकते हो या x कह सकते हो, आप भले x मान लो, वो राशि x है कि दर से कितने समय में 3 गुणी हो जाएगी। मैं आपको ये कहूँ कि ये 3 गुणी हो रही है, मैं आपको कहूँ कि पहले x रुपये थी, अब वो 3 गुणी हो रही है, तो कितनी होगी, आप कहोगे 3x। मान लो मैंने कहा अभी राशि 10 है और वो 3 गुणी होगी, तो 10 का 3 गुणी कितना होता है, 30 होता है। अगर मैंने आपको कहा कि अभी माना आपने 100 और इनकी 3 गुणी कितनी हो जाएगी, 300, यही करना है। तो x मानी है तो x की 3 गुणी 3x हो जाएगी। आपको कहा कि
जैसे राशि x है और उसकी 5 गुनी हो रही है, तो आप क्या लिखोगे 5x, यही लिखोगे। अब ये बताओ कि पहले राशि x रुपए थी, अब हो गई है 3x, यानी जब वो वापिस जमा करने आया तो 3x रुपए दी। तो इस बीच में ब्याज कितना लगा, यानी आपका जो मूलधन आपने x माना था और जो टोटल 3x हो गई, यानी वापिस जो समय जितना भी था उसमें जमा की तो 3x हो गई, तो 3x आपका मिश्र धन है। अब आप निकालोगे, देखो इनके बीच में ब्याज कितना लगा, x रुपए में से 3x हो गई, तो ब्याज जो है वो 2x लगा है, ठीक है। यानी साधारण ब्याज जो है वो 2x लगा है। कैसे लगा, क्योंकि अपन ने जो राशि मानी थी x और उनसे फिर 3x हो गई, तो 3x में से x घटाया तो 2x साधारण ब्याज आ गया। अब आपको देखो मूलधन मिला हुआ है, साधारण ब्याज मिला हुआ है, साथ साथ दर भी मिली हुई है, तो समय आप ज्ञात कर सकते हो। समय के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र के अनुसार पहले लिखा हुआ है साधारण ब्याज आपको दे रखा है 2x और फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाओ। फिर मूलधन दे रखा है तो मूलधन की जगह मूलधन लिखेंगे, मूलधन अपने पास x है वो x लिख दिया। फिर इनटू समय आपको कितने समय, यानी समय जो है वो ज्ञात करना है, तो t लिखेंगे, इनटू दर जो है वो 10% दे रखी है, तो ये 10, और प्रतिशत का चिन्ह जैसे ही हटाएंगे बट्टे में सो जाएगा। सारी चीजें इस प्रश्न में अपन ने यहाँ से 3 गुणी या 2 गुणी करके वो निकाला। अब जो चीजें कट रही है उसको अपन काटेंगे। देखो अपन काटते हैं, इसको काटेंगे तो जो x से x कट जाएगा। देखो ये x है और ये x है, तो ये तो चीज कट गई। अब दो बराबर एक है, यहाँ पे देखो बट्टों में ऊपर नीचे कट रहे हैं, जैसे ये 0 से 0 कट गया, तो ये t बटा नीचे नीचे 10 है तो 10 लिखेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया इंग्लिश और गणित की संख्या एक साइड में है, दोनों बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे कोई नहीं है, बट्टे में 1 लिख दो। अब आपको वज्र गुणा करना है, जैसे t का 1 से करोगे तो आपको मिलेगा t, और 2 का 10 से करोगे तो मिलेगा 2 ताली 20, यानी टाइम जो है वो 20 वर्ष आ गए। कितने समय में, 20 वर्ष के बाद में वो राशि 3 गुणी हो जाएगी। तो ये प्रश्न था। अब जैसे मान लो इसमें आपको पूछा कि भाई वो राशि 6 गुणी हो जाती है या 10 गुणी हो जाती है, 10 गुणी हो जाती है, तो आप क्या करोगे, अभी जो मैंने कहा भाई आप मूलधन जो है वो शुरुआत में x मानोगे, उस x से वो 10 गुणी हो रही है तो 10x होगी ना। तो इस बीच में ब्याज कितना लगा, अगर अपन यहाँ से देखें, पहले आपने x रुपए दिए थे, अब वापस आप 10x दे रहे हो, तो ये ब्याज लगा 9x, तो ये साधारण ब्याज हो गया 9x, क्योंकि मिश्र धन 10x है, 10x में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 9x आ गया। अब वो 10% की रेट है, दर भी आपको दे रखी है 10%। अब तो आप समय ज्ञात कर सकते हो। अभी फॉर्मूले में अपन ने जैसे रखा, फॉर्मूले में रखा साधारण ब्याज आपको दे रखा है, कितना है 9x है, 9x लिखो, बराबर रखेंगे मूलधन आपको दे रखा है x, इंटू समय भी आपको दे रखा है, कितना नहीं दे रखा है तो उसकी जगह t लिखोगे, और दर जो है वो दे रखी है 10%, तो 10 बटा 100, जो चीज़ें कटें x से x कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा इधर 9 और इधर बचा t बटे में 10, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिखो। अब आप कैसे करोगे, यानी t का गुणा 1 से करोगे t, और 9 का गुणा 10 से करोगे तो 90 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसका 90 वर्ष आ गया। समय है ना, उनको 90 वर्ष लगेगा, और ऐसे में तो अपन कहेंगे भाई 90 वर्ष में तो जिसने ब्याज के पैसे दिए होंगे उनके आगे भी चला गया होगा, लेकिन उनके चीज़ें नोट की हुई है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे उनको बताते रहेंगे कि भाई हमने इतने पैसे दिए थे और आज 90 साल हो गए तो आप हमारे को दो, जैसे 1 रुपये दिए थे उसके 10 गुना हो गए। मान लो उन्होंने अगर 20,000 रुपये दिए थे, और अब जो वो है 90 साल के बाद में 20,000 का 10 गुना, यानी 10 गुना करेंगे तो ये इंटू अपन 10 करेंगे तो कितने पैसे, 20,000, जैसे मान लो ये 2,000 है, अगर 20,000 करते तो ये हो जाते 2 के पीछे 4 और 1 5, यानी 20,000 रुपये के 1 2 इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख रुपये हो जाते थे 90 साल के बाद में। तो ये इस प्रकार के प्रश्न थे गुणी से रिलेटेड। और भी मैं प्रश्न अभी दे रहा हूँ, जिसमें क्या है कि
जैसे आपको पूछा कोई राशि किस दर पर, अभी समय पर दिया था, कोई राशि किस दर पर, यानी आपको दर जो है ज्ञात करनी है। किस दर पर कोई राशि किस दर पर जो है 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए अभी जो पढ़ा वही है, पहले जो चीज दे रखी है उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे समय दे रखा है उस समय को लिख दीजिएगा, सीधा ही आपने समय को 4 वर्ष में तब्दील यहाँ पे था लिख दिया। कोई राशि मतलब आपको ज्ञात करना है, यानी मूलधन आपने x मान लिया, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो मूलधन आपका x है, 4 वर्ष में हो रहा है 2x, यानी मिश्रधन 2x बनना है। तो इस बीच में ब्याज कितना लगा, आप कहोगे सर 2x में से x घटाओगे तो x रुपये जो है वो ब्याज मिला आपको। तो ब्याज भी मिल गया, मूलधन भी मिल गया, समय भी मिल गया। अब आप दर ज्ञात कर सकते हो। तो दर की जगह सूत्र की जगह सूत्र रखो। देखो सूत्र में मूलधन आपके पास x रुपये है, इनटू समय, समय जो है वो आपको दे रखा है, यहाँ से 4 वर्ष लिख दिया, इनटू जो दर है वो दर आपको पता नहीं, आप दर की जगह r लिखोगे और बट्टे में 100 लिखोगे। ये आपने सूत्र के अनुसार मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 लिख दिया। ये सूत्र किसका था, साधारण ब्याज का था। अगर आपको साधारण ब्याज दिया हुआ तो वो लिख दो, तो साधारण ब्याज दिया हुआ था लिख दो। अब देखो x से x कट जाएगा, अब आपके यहाँ क्या बचा है 4 बटा 100, 4 से 100 कटेगा 25। अब है ना इधर एक बचा था, मतलब ये x और x कटे थे एक बार, इधर 1 का गुणा r से किया तो r, और बट्टे में कोई नहीं है मतलब 25 है तो 25, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब आप क्या करोगे, वजन गुणा करोगे, r एकम r और 25 एकम 25, यानी दर जो है वो 25% आ जाएगी। तो ये प्रश्न इस तरीके से था। अब आगे अपन ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें जैसे ये कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, फिर आपको कहा कि 5 गुणी होने में कितना समय लगेगा, ऐसे प्रश्न आए तो भी अपन उसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो अपने पास एक ही है, एक ही पढ़ रहे हैं और एक ही फॉर्मूला को यूज ही करना है। अब मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर वापिस, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये अपन ने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपके पास प्रश्न आया कि कोई राशि जैसे 5 वर्ष या 6 वर्ष जो भी मान सकते हो, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। फिर आगे और लिखा हुआ है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान दें, आपको है ना जितनी तक आपने अभी तक सीखा है वहां तक तो निकाल सकते हो ना। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यहाँ से आप कुछ न कुछ चीज प्राप्त कर सकते हो, फिर आगे बढ़ना। अब यहाँ तक अपन करें तो देखो कोई राशि, यानी राशि का पता नहीं है, आप लिखोगे मूलधन जो है वो x रुपये, और 5 वर्ष में यानी टाइम जो है वो 5 वर्ष से दोगुनी हो जाती है, मतलब x थी वो अब हो रही है 2x। तो इन दोनों के बीच में ब्याज कितना लगा, अगर अपन देखेंगे तो जो साधारण ब्याज है वो लग रहा है, अपन ने अभी देखा भाई x से 2x हो रही है, तो ब्याज जो है वो x रुपये का लगा, क्योंकि 2x में से x घटाएंगे तो ये लगेगा। अब यहाँ से आपको कौन सी चीज नहीं मिल रही है, देखो साधारण ब्याज पड़ा है हमारे पास, मूलधन भी पड़ा है, समय भी पड़ा, लेकिन दर नहीं है। तो यहाँ से आप दर तो ज्ञात करो पहले, बाद वाला मैटर बाद में देखेंगे। सूत्र के अनुसार रखें, पहले साधारण ब्याज आपके पास x रुपये है, फिर बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह, और फिर आपको मूलधन दे रखा है x, तो x लिखोगे, फिर इंटू का चिन्ह, फिर समय जो है 5 वर्ष, ये 5 वर्ष, इंटू दर जो है इसमें आपको ज्ञात नहीं है, देखो ज्ञात नहीं है तो r और बट्टे में 100, जो चीज़ें कटे उसको काट सकते हैं। मैंने कहा बराबर में आमने सामने कोई भी चीज़ कट सकती है, तो ये और ये कट जाएगा, और 5 और 100 कटेगा 20 बार,
यानी इधर कोई नहीं है, 1/1 और r/20। ये r/20 होता ना, तो r की वैल्यू 20 ही है, क्योंकि आप इसका इससे गुणा करोगे, इसका इससे करोगे, तो आपको मिलेगा r एकम r और 20 एकम 20। अब यहाँ से है ना दर आपको मिल गई r बराबर 20%। ठीक है, अब आगे देखो, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। देखो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, मतलब यहाँ तक आपने ज्ञात कर लिया था, आपको दर पूछा था, दर निकाल दी थी। अब मैं आगे इस प्रश्न का जिक्र करूँ आगे वाले का, तो आपको पूछा तो बताओ कितने वर्ष में, यानी टाइम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, माना वो अपन ने राशि मानी थी x और वो 5 गुनी हो जाएगी यानी 5x। तो इस बीच में कितना ब्याज लगा, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। तो इस बीच में अगर ब्याज देखें तो जो साधारण ब्याज है वो लग रहा है 5x में से x घटाई यानी 4x। तो इसमें देखो ये फॉर्मूले के अनुसार देखें, साधारण ब्याज निकल गया है अपने पास, मूलधन भी है और समय आपको नहीं पता है, दर आपने यहाँ से निकाल दी, तो दर आपके यहाँ पड़ी है r बराबर 20%। तो देखो ऊपर वाली लाइन से अपन को एक चीज़ तो मिल गई यहाँ पे, उसको बस शिफ्ट करना है इस फॉर्मूले में। पहले साधारण ब्याज लिखा हुआ, तो साधारण ब्याज अगर यहाँ पे है उसकी जगह लिख दो, 4x है तो 4x लिख दो, बराबर का चिन्ह, फिर मूलधन आपके पास x रुपये है तो ये x रुपये लिखोगे, फिर इनटू समय आपके पास ज्ञात करना, तो ज्ञात का मतलब t लिख दो, इनटू दर जो है वो 20% दे रखी है, तो 20/100। जो चीज़ें कटे उसको मैंने अभी बताया काट सकते हो, आमने सामने ऐसे काट सकते हो, और 4 से 20 भी कट सकता है क्योंकि आमने सामने है तो कट सकता है। 4 से 20 कटेगा 5 बार। अब आपके पास बचा, यहाँ कोई नहीं, 1 लिखोगे, यहाँ t इंटू 5 और 100 भी कट रहा है। देखो अच्छी बात है कि 5 और 100 कट रहा है, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी यहाँ बचा t और बट्टे में 20, यहाँ कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। अब तो मैंने बताया भाई t की वैल्यू भी 20 ही आ जाएगी, क्योंकि आप इसका इससे गुणा करोगे ना, तो t एकम t, 20 एकम 20, तो टाइम जो है वो भी 20 वर्ष आगे। वैसे प्रश्न कर सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपन हल कर देंगे। आज के लिए अभी इतना ही है, आगे वाली क्लास के लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।